नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुप्ता, डॉक्टर आइजन कैपिटल। इस समय एक जो थीम है वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। वो थीम है स्मॉल कैप बैंकिंग सेक्टर। आइए समझते हैं इसमें क्या कुछ इस टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत कुछ समझने वाला है। नंबर एक चीज़, पिछले जो है 6-8 क्वार्टर से जितने भी स्मॉल कैप बैंक्स हैं वो अपनी बुक्स को ठीक करने पर लगे हुए हैं, यानी अपनी जो एनपीए रेशो है वो कम करने पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो एनपीए रेशो कभी 6 से 8% की होती थी, आज वो सिर्फ 1 से 2% की रह गई है। जैसे जैसे किसी बैंक का एनपीए बढ़ता है उसके लिए रिस्क बढ़ता है, और जैसे जैसे उसका एनपीए कम होता रहता है उसके लिए स्टेबिलिटी और प्रॉफिट जो है बढ़ते रहते हैं। नंबर 2, जो कॉर्पोरेट लेंडिंग होती है उसमें आमतौर पे मार्जिन्स कम होते हैं, और जो रिटेल या एमएसएमई लेंडिंग होती है उसमें जो बैंक्स के हैं उनके मार्जिन जो है वो अधिक होते हैं। तो जितने भी स्मॉल कैप बैंक्स हैं उनका जो फोकस काफ़ी समय से चलता आ रहा है वो रिटेल लेंडिंग और एमएसएमई लोन्स पे चलता आ रहा है, जिसकी वजह से उनके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी जो है बढ़कर जो है सामने जो है आए हैं। इनफैक्ट कुछ बैंक्स के तो जो आरओई है वो मोर देन 12%, बल्कि 1-2 के तो 18-20% तक की आरओई पे भी पहुंच गए हैं। नंबर 3, जो स्मॉल कैप बैंक्स हैं उनकी बुक्स की वजह से काफ़ी समय से जो इन्वेस्टर्स हैं उसको जो वैल्यू दे रहे थे वो बड़ी कम दे रहे थे। आमतौर पे मोस्टली स्मॉल कैप बैंक्स की जो वैल्यू चल रही है P/B, प्राइस बाई बी की अगर मैं बात करूँ, प्राइस बाई बुक वैल्यू की, तो लगभग जो है 0.8 से 1.2% चल रही है, जो कि बहुत कम है। क्योंकि अब बुक्स अच्छी हो गई है, ग्रोथ बढ़ गई है, तो ओबियसली इन्वेस्टर्स जो है इसको पीबी ज़्यादा देंगे, वैल्यूशन ज़्यादा देंगे, उससे काफ़ी जो है फर्क जो इसके ऊपर पड़ेगा। नंबर 4, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो काफ़ी टाइम से वो बैंक्स की सपोर्ट पे रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, डिजिटल लेंडिंग हो, चाहे वो नए बिजनेस को फाइनेंसिंग हो, चाहे वो एमएसएमई लेंडिंग हो, या वो एफडीआई इनफ्लो हो। अभी आपको जैसे आपने देखा होगा पीछे अभी एमिरेट्स एनबी बैंक ने जो है वो आरबीएल बैंक का जो है काफ़ी शेयर टेक ओवर किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल कैप जो बैंक्स है वो ऑप्टिमिज्म हो गए हैं इस उम्मीद से कि शायद उनमें भी काफ़ी जो है एफडीआई का इन्फ्लो जो है आ सकता है या टेक ओवर हो सकते हैं, जो कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से बहुत ही पॉजिटिव जो है चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है, पीछे आपने देखा होगा आरबीआई ने जो है 2025 में रेपो रेट रिवाइज की है, कम की है। उसकी वजह से जो बैंक्स है उनको जो रेट्स हैं वो सस्ते हो गए हैं, मार्जिन्स इंक्रीज हो गए हैं, और मार्केट में जो डिमांड है रिटेल की वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस ग्रोथ रेट, जब भी ऐसा होता है तो ऑटोमेटिक जो सेल्स के जो है रेट है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन सब फैक्टर्स की वजह से जो शेयर्स के प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए आप देखोगे तो जो चार्ट्स हैं इन बैंक्स के वो बुलिश हो गए हैं। इनफैक्ट इन्होंने 5 ईयर्स तक का जो है चार्ट ब्रेकआउट यहाँ पर जो आया है, और जो है काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, DII है और रिटेल इन्वेस्टर्स है, इस टाइम इसको जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए स्टॉक्स के ऊपर। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।